दोस्तों, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे हस्त रेखा यानी हमारे रेखा में छुपी होती है, हमारे हाथों में छुपी होती है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं और हम संकट समस्या से लड़ते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो भी हम कम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारे हाथों की लकीरें या तो सीधी होती है या टेढ़ी होती है या ऐसे कट 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 के कट हुआ होता है। और क्यों होता है, इस तरह सारी बातें बताने वाले हैं। और केतु का संबंध मणिबंध रेखा से क्या है और कैसे मणिबंध रेखा हमारे जीवन बर्बाद कर देते हैं, कैसे हमारे ये मणिबंध रेखा हमें मौत के घाट सुला देते हैं, कैसे ये केतु हमारे जीवन में रोग ऋण समस्या उत्पन्न कर देते हैं, एक एक बात आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे जीवन में अंक ज्योतिष या राशि फल महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन में हस्त रेखा भी बहुत ही जरूरी होता है। और सारे जो हमारे कर धर्म होते हैं ये हमारे हस्त रेखा में मौजूद होता है। क्योंकि केतु का जो स्थान मिला है ये मणिबंध रेखा में के पड़ा है, यहाँ पे स्थान मिला है केतु का स्थान मणिबंध रेखा। मणिबंध बंध रेखा चार तरह होते हैं। किसी के हाथ में मणिबंध रेखा यहाँ पे होता है, एक दो तीन चार, चार रेखा मणिबंध यहाँ पे होता है। हर एक रेखा का अपना अपना महत्व होता है और कौन सी रेखा कौन सा महत्व है पूरे डिटेल्स बताने वाले हैं। क्योंकि जब हमारा भाग का रेखा होता है, जब मणिबंध रेखा सब सीधा शनि पर्वत की तरह जाते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भाग में बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है, हम बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं। और साथ ही यदि हृदय रेखा जो कि हृदय रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीचों बीच से हृदय रेखा निकलती है, जो कि चंद्र पर्वत के समीप आते हैं। और हृदय रेखा यदि बीच बीच में कहीं कटी रहती है तो समझिए हमें हृदय रोग या किसी से हम उतना हमें लगाव नहीं होता, जिससे हमें लगाव होता है उससे हमें टूटना पड़ता है, उनसे हमें अलग होना पड़ता है। साथ ही यदि हमारे हाथ में मछली का निशान बना हो तो हमें हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मछली का बनना हमारे जीवन रेखा का बहुत ही सौभाग्य रेखा माना जाता है। और जब भी हमारे हाथों में यदि कोई रेखा कट जाते हैं, जैसे जीवन रेखा के बगल से निकलते हैं, जीवन रेखा से साथ में निकलते हुए ये हृदय रेखा से क्रॉस करते हुए जब जीवन रेखा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ यदि बीच में मस्तिष्क रेखा के पास में यदि कट जाते हैं तो समझ ले कि हमारे जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है, इसके बाद हमें सफलता मिलती है। वहीं बुध पर्वत जो कि ये वाला उंगली के पास होता है, बुध पर्वत, यहाँ यदि बुध पर्वत पर यदि रेखाएं कटी खुटी हो, यदि सीधी ना हो, तो ये समझ ले कि हमारे बिजनेस व्यापार में हानि होने वाला है और इससे अपने व्यापार पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपके बिजनेस व्यापार भी आगे होंगे। साथ ही केतु जो कि दया का, धर्म का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। और केतु का स्थान मिला है मणिबंध रेखा पर। और मणिबंध रेखा जो है चार रेखा जिसके हाथों में होती है, क्योंकि एक मणिबंध रेखा का उम्र कम से कम 25 वर्ष होता है। और किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबंध होता है, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार होते हैं। यदि एक मणिबंध रेखा किसी के हाथ में होता है तो वो 25 वर्ष की आयु तक उनकी आयु होती है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार उनकी जीवन बढ़ जाती है। अपने उनकी जो जीवन है, उनकी जो जीवन के साथ साथ अपने जीवन में उन्नति कर पाते हैं अपने कर्म के अनुसार। यदि दो मणिबंध है तो उनकी उम्र होती है 50 साल तक, उनकी आयु 50 साल है। और यदि उससे बढ़ाना चाहते तो इसके लिए केतु का साथ यानी संघर्ष, मेहनत, दया, धर्म का भाव रखेंगे तो आपकी जो उम्र है वो लमसम बढ़ जाती है। यदि तीन मणिबंध रेखा है तो आपकी उम्र होती है 75 वर्ष, और 75 वर्ष तक आप जीवित रह सकते हैं। और ये आगे पीछे हो सकता है, ये आपके ऊपर कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चार मणिबंध रेखा यदि आप चौथा मणिबंध रेखा आपके जो हाथों में है तो ये कम से कम होता है 100 वर्ष का, 100 वर्ष तक आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन आपके कर्म अनुसार जो है ये इसमें कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन केतु का योगदान हमारे जीवन में बहुत होता है। हमारे उम्र के लिहाजा से हमारे उम्र को बढ़ाने और घटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है केतु, क्योंकि केतु ग्रह हमारे यहाँ से गर्दन से नीचे का शरीर का हिस्सा माना जाता है, जो कि धर्म, कर्म, सेवा, सत्कार, मेहनत, संघर्ष का, दया का, धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो यदि आप केतु का यदि सपोर्ट चाहते हो, अपनी उम्र आयु बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा दया धर्म का मार्ग पे चलिएगा, हमेशा दूसरों को सेवा करिएगा, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिएगा, हमेशा संघर्ष मेहनत करिएगा। तो इससे आपके शारीरिक कष्ट ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा आप बीमार नहीं पड़ेंगे।
क्योंकि और ज्यादा आपके ऊपर लायबिलिटी, कर्जे, ऋण भी नहीं होंगे, क्योंकि रोग और ऋण दोनों के कारक भी केतु माना जाता है। और केतु यदि हमारे शुभ दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखते हैं, यदि हम दूसरों को सेवा सत्कार करते हैं, दूसरों को ऊपर दया धर्म रखते हैं, तो केतु हमारा मजबूत होता है। और मजबूत होने के साथ साथ हम बहुत बड़े बलशाली व्यक्ति बनते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हम बन जाते हैं जो लोग हमसे मशवरा लेने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं, हमसे शिक्षा लेने आते हैं, क्योंकि केतु हमें संघर्ष भी काफी कराते हैं, मेहनत भी काफी कराते हैं। इसके बाद ये अपना शुभ प्रभाव, शुभ फल हमें प्रदान करते हैं।